मैं आज आपको ये रक्त संबंध वाला बताने वाला हूँ। ठीक है। कुछ स्टूडेंट को शिकायत थी कि वो जो रिलेशन है और पीढ़ी है उनको समझ में नहीं आया, वो समझ नहीं पाए हैं। ठीक है। तो मैं फिर से आपको बहुत ही ईजी वे में बताने वाला हूँ। देखो, पीढ़ी जो होती हैं, जनरेशन जो है, वो किस हिसाब से चलती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये आप हो। ठीक है। आप अपने हिसाब से सोचिए कि आप हैं। ठीक है। ये आप हैं। अब देखो, आप हैं, आपके साथ कौन कौन होता है। जो आपका भाई होगा वो भी आपकी जनरेशन में आएगा। ठीक है। आपकी बहन है, वो भी आपकी जनरेशन में आएगी। ठीक है। ये आप हो गए, आपके भाई या आपकी बहन आपकी जनरेशन में वो आ गए। ठीक। अगर आपके पापा की बात करें, तो आपके पापा की बात करें तो वो आपसे एक जनरेशन ऊपर आएंगे, ये आपके पापा हो गए। ठीक है। अगर आपके चाचा की बात करें तो यानी पापा के भाई हैं, वो पापा के भाई हैं, तो यानी ये चाचा चाचा क्या आएंगे, एक जनरेशन ऊपर आएंगे, यानी पापा वाली जनरेशन में आएंगे। ये आपके क्या है, चाचा है। समझ में आ रहा है। अगर आपके ताऊ जी की बात करें, ताऊ जो होते हैं, तो ताऊ भी क्या आएंगे, वो भी इधर आएंगे, पापा वाली जनरेशन में आएंगे। देखो, जैसे आप और आपके भाई एक लाइन में थे, एक जनरेशन में थे, वैसे ही आपके पापा और उनके भाई भी तो एक ही जनरेशन में आएंगे। ठीक है। ये क्या है, किसके ताऊ जी हैं, ये आपके ताऊ जी हैं। आपके पापा के तो भाई हैं, परंतु आपके क्या हैं, आपके ताऊ जी हैं। ठीक है। अगर आपके पापा की कोई बहन है, तो पापा की बहन कहाँ आएगी, पापा की बहन भी इसी जनरेशन में आएगी, यानी आपकी बुआ हो जाएंगी वो। क्योंकि रिलेशन क्या है, आपका क्या लगती हैं वो, आपकी लगेंगी वो बुआ। आप बुआ तो बोलेंगे क्योंकि आपके पापा की बहन है वो, तो आपकी बुआ हो गई। देखो, तो ये देखो, आपके पापा, आपके चाचा, आपकी बुआ, आपके ताऊ जी, ये क्या है, एक जनरेशन में आए। आपके भाई, आपकी बहन एक जनरेशन में आई। अगर मैं बात करूँ, आपका कोई बेटा है, तो बेटा आपसे एक जनरेशन नीचे आएगा, ये आपका बेटा हो गया। ठीक है। अगर आपके भाई का बेटा होगा, तो वो भी क्या आएगा, भाई का बेटा, यानी भतीजा। आपका क्या होगा, वो भतीजा होगा। ठीक है। वो आपसे एक जनरेशन नीचे आएगा। देखो, आपका बेटा और आपके भाई का बेटा एक जनरेशन में आए। अगर आपके बहन का बेटा, ठीक है, आपकी बहन का बेटा भी क्या आएगा, इधर आएगा। आप क्या, आपका बेटा क्या बोलेगा आपकी बहन को, उसकी बुआ हो जाएंगी आपकी बहन। ठीक है। वो बुआ तो बोलेगा, परंतु वो आपको क्या बोलेगा, कौन, आपकी बहन का जो लड़का होगा, बहन का लड़का आपको क्या बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, आपको मामा बोलेगा ना। समझ में आ रहा है। आप तो उसके मामा हो गए, परंतु आपका क्या हुआ, वो आपका भांजा हुआ या भांजी हुई, तो वो भी यहीं आएगा, इसी जनरेशन में आएगी वो भी। ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसे जनरेशन बन रही है। अगर मैं बोलूँ आपकी पुत्रवधू, तो पुत्रवधू देखो, ये आपका बेटा है, तो बेटे की पत्नी, यानी वो भी इस पुत्रवधू भी क्या आएगी, इसी लाइन में आएगी। अगर दे दे पौत्रवधू, पुत्रवधू और पौत्रवधू में अंतर है। पुत्रवधू माने ये आपका बेटा था, तो बेटे का बेटा यानी एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। अगर पुत्रवधू की बात करें, तो पुत्रवधू मतलब बेटे का बेटा, उसकी पत्नी जो होगी वो क्या होगी, पुत्रवधू, पौत्रवधू होगी, सॉरी, क्या होगी, पौत्र वधू होगी। ठीक है। अगर बोल दे कि आपके दादाजी, तो देखो, ये आपके पापा थे, तो आपके पापा के पापा यानी आपके दादा या दादी, ये एक जनरेशन ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। जब दादा यहाँ आ गए, तो दादी भी इधर ही आएंगे, इसी जनरेशन में आएंगे। अगर आपकी पत्नी की बात करें, ठीक है, आपके पापा की पत्नी, आपकी माँ की बात करें, तो देखो इस जनरेशन में आएंगे। आपकी चाची की बात करें, तो क्योंकि चाचा इस जनरेशन में है, तो चाची इस जनरेशन में आएंगी। ठीक है। आपकी ताई जी की बात करें, तो आपके ताऊ जी यहाँ हैं, तो ताऊ जी की पत्नी ताई जी भी यहाँ आएंगी। ठीक है। अगर आपके ताई जी का लड़का बोल दे या आपके चाचा का लड़का बोल दे, तो आपका चाचा ये होगा, चाचा का लड़का यानी इस जनरेशन में आएगा, चचेरा भाई। आपका मामा बोल दे, तो आपका मामा कहाँ आएंगे, क्योंकि ये आप हो गए। ठीक।
ये आपकी बुआ हो गई, तो आपके मामा कौन से होंगे? अब बताओ आपके मामा कौन से होंगे? देखो आप, आपके पापा, ठीक है, आपके पापा की पत्नी, ठीक है, यानी आपकी माँ, और माँ का कोई भाई होगा, माँ का भाई यानी आपका जो मामा जी होगा वो भी इसी लाइन में आ जाएगा। मामा जी का लड़का यानी ममेरा भाई, वो आपकी इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, चाचा का लड़का, चाचा का लड़का तो चचेरा भाई आपने यहाँ कर दिया। ताऊ जी का लड़का, ताऊ जी का लड़का जिसमें आपका लड़का आएगा उस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये रिश्ते बनते हैं, इस हिसाब से आपको इसको समझना है। अगर आपके नाना नानी की बात करें तो देखो ये आप हैं, ठीक है, आपकी माँ है, तो आपकी माँ के आपकी ये माँ है, माँ के मम्मी पापा, माँ के मम्मी पापा नाना नानी यहाँ आ जाएंगे। तो देखो ये फिगर अगर आप समझ जाते हो, अगर ये समझ में आ जाता है आपके, तो रक्त संबंध आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर देखो ये आप हैं, आपका चचेरा भाई यहाँ आएगा, आपकी तो क्या हुआ, आपके जो भाई हैं और बहन हैं, ठीक है, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, वो सारे आपके साथ आएंगे आपकी जनरेशन में। ठीक है, आपका बेटा, आपके बहन का बेटा, आपके मामा का बेटा, वो सब क्या आएंगे आपकी नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। आपके जो पोते होंगे वो उसकी तीसरी जनरेशन में आएंगे। आपके पापा, चाचा, ताऊ, बुआ, चाची, मामी, ये सब क्या आएंगे आपसे एक जनरेशन ऊपर आएंगे। अगर आपके दादा दादी की बात करें तो उससे एक जनरेशन ऊपर आएंगे। आपके नाना नानी की बात करें तो एक जनरेशन ऊपर आएंगे। आपके ताऊ जी के पापा बोलेंगे तो आपके ताऊ जी के पापा भी तो यही होंगे, जो आपके ये भी तो ताऊ जी के पापा मम्मी होंगे। तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे कि ये कैसे फिगर बनता है। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एम और एफ विवाहित दंपति हैं, ए और बी बहनें हैं, एफ ए की बहन है, तो बी एम से किस प्रकार संबंधित है? बी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो बी है वो एम का क्या लगता है या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कोई पीढ़ी वाले से करेंगे हम। ठीक है, एम और एफ विवाहित दंपति हैं, ये एम है, ठीक है, और ये क्या है, एफ है। ये विवाहित दंपति हैं। विवाहित दंपति माने ये दोनों क्या है, पति पत्नी हैं, पति और क्या है, दोनों पति पत्नी है। विवाहित दंपति माने पति पत्नी है। ठीक है, दूसरा बोलता है ए और बी बहनें हैं। ठीक है, इन दोनों से तो मिल नहीं रहा है कुछ, तो ए और बी क्या है, दोनों बहनें हैं, यानी ए भी बहन है किसकी, बी भी बहन है। तो बहन को हम माइनस से दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब जो फीमेल होगी उसको माइनस से, जो मेल होगा उसको प्लस से। ये दोनों पति पत्नी हैं, परंतु इनमें कंफर्म नहीं है कि कौन पति है कौन पत्नी है। ठीक है, अब क्या बोलता है आगे, एफ ए की बहन है, तो जो एफ है वो ए की बहन है, तो एफ क्या है, बहन है किसकी, ए की। ठीक है, तो बी एम से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब देखो एफ क्या है, ए की बहन है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दो फिगर बने हैं ना, देखो जब एफ भी बहन थी तो एफ बहन है, यानी एम क्या होगा, एम पति हो जाएगा, एफ क्या होगी, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि एफ क्या दिया है, एफ ए की बहन है, एफ क्या है, ए की बहन है, तो ए भी यहाँ पे आ जाएगा और बी भी यहाँ पे आ जाएगा। अब सही फिगर हो गया, ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है, और क्या है, एफ क्या है, ए की बहन है, तो जो ये एफ है ये ए की बहन है, तो ये भी इसी पीढ़ी में इसकी बहन ये हो गई। ठीक, और ए और बी को उसने ऑलरेडी बहने दिया था, तो ए भी बहन है, बी भी बहन है। अब वो बोल रहा है कि बी एम से किस प्रकार संबंधित है, जो बी है, बी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी एम का बी से क्या रिलेशन है, समझ में आ रहा है।
देखो बी का एम तो क्या हो जाएगा, इसका जीजा हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, तो तीनों बहनें हो गई, इनका क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। परंतु सवाल में क्या पूछ रहा है, बी एम से किस प्रकार संबंधित है। जो बी है, बी के बारे में पूछ रहा है कि यानी बी एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी एम की क्या लगती है, बी एम की साली लगती है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको, पी क्यू की बहन है, यानी जो पी है, पी क्या है, बहन है किसकी, क्यू की। अब क्यू लड़का है लड़की है ये हमको नहीं है पता, उसने दिया नहीं है अभी। पी क्यू की बहन है, पी के बारे में तो दे दिया उसने कि पी क्या है, बहन है, यानी माइनस, जो बहन होगा जो लड़की होगी उसको माइनस में लिख देंगे आप। पी क्यू की बहन है, आगे क्या बोलता है, आर पी का पिता है, यानी जो आर है, आर यहाँ पी ये हो गया तो पी का पिता यहाँ होगा। आर क्या है, पी का पिता है, यानी आर क्या है, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और एस आर की माँ है। ठीक है, और क्या है, एस आर की माँ है। जो एस है ये एस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा यहाँ, ये। ठीक है, यानी एस ये है, यहाँ पे आर है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, यहाँ ऊपर इस सवाल में आ रहा था तो इसलिए हम उसको यहाँ कर रहे हैं। अब दो बोल रहा क्या, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, जो एस है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, क्या था, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, माने इसकी बहन हो गई ये। ठीक, आर पी का पिता है, तो यानी ये जब इसकी बहन हो गई तो इनका क्या है, पिता है। पी का पिता हो गया ये, तो ये भी क्यू का पिता भी हो जाएगा। ठीक है, तो पिताजी की माँ, पी के ये पिताजी हो गए और ये पिताजी की माँ हो गई। ठीक है, अब सवाल में देखो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। जो एस है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, माने एस के बारे में पूछ रहा है कि एस क्यू की क्या है। देखो क्यू के भी पिता हो गए आर, तो पिता की माँ क्या हो गई, पिता की माँ क्या होती है, पता है, पिता की माँ दादी होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई का लड़का है। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, दिव्या ने किसी लड़के की तरफ इशारा किया। ठीक है, हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का है, ये वो लड़का है। ठीक है, वह माने वह कौन, वो लड़का मेरे पिता के, मेरे पिता के यानी दिव्या के पिता के, ये दिव्या हो गई। दिव्या ने कहा, क्या कहा कि वह यानी ये जो लड़का है मेरे पिता के, यानी मेरे पिता के माने दिव्या के पिता, ये दिव्या के पिता हो गए। कौन, अब नाम नहीं दिया है तो ऐसे लिख देते हैं, ये दिव्या के पिता हो गए। वह माने ये लड़का मेरे पिता के एकमात्र भाई का, मेरे पिता के एकमात्र भाई, ये इसके पिता हो गए, ये पिता का भाई हो गया। ठीक है, मेरे पिता के भाई, या तो दिव्या का क्या होगा ये, या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है तो इसलिए हम चाचा या ताऊ मान लेते हैं। दिव्या का चाचा या ताऊ है ये, कौन, क्योंकि पिता का एकमात्र भाई और उसका लड़का है। देखो फिगर समझ में आया कैसे बन रहा है। दिव्या ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह यानी कि ये वाला लड़का मेरे पिता, मतलब मैं दिव्या के पिता, एक पीढ़ी ऊपर पिता का भाई, माने पिता वाली पीढ़ी में पिता का भाई चाचा हो सकता है या तो ताऊ हो सकता है, का लड़का, इनका लड़का है ये। दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है,
ये जो दिव्या है, दिव्या इस लड़के की क्या लगती है, ठीक है। तो देखो सीधी समझ में आ रहा है, इसके पापा हो गए ये, ठीक है, क्योंकि इनका लड़का था ये, तो इसके पापा हो गए ये, ठीक। जब इसके पापा ये हो गए तो पापा का भाई, पापा का भाई या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा, ठीक है। जैसे दिव्या के ये पापा थे तो इनके लिए ये इसके पिता का जो भाई था वो या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा। वैसे ही इसके लिए ये इसके पिता हो गए तो पिता का भाई, पिता का भाई यानी चाचा या ताऊ, ठीक है। तो इस लड़के के लिए या तो ये क्या होगा, या तो चाचा होगा या तो ताऊ होगा, ठीक है। चाचा ताऊ का लड़की जो है क्या होगी, चाचा ताऊ की लड़की क्या होगी, या तो ताऊ जी की बेटी होगी माने बहन होगी, ठीक है, या तो चचेरी बहन होगी। तो ऑप्शन में क्या दिया है, देखो ऑप्शन में दिया है चचेरी बहन, तो आप चचेरी बहन कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन में बहन भी दिया है, परंतु आप बहन को नहीं करोगे, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि रिलेशन सीधे सीधे बन रहा है, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से क्या संबंध है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। पी टी का पिता है, यानी जो पी है, ठीक है, पी क्या है, पिता है किसका, टी का, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, टी के पिता हैं, तीर से दिखा दिया मैंने, टी के पिता हैं पी, ठीक है, पहले ये हो गया। दूसरा क्या बोलता है, टी एम की पुत्री है, जो टी है, टी क्या है, एम की पुत्री है, ठीक है। तो जब ये पिता हो गए और एम की पुत्री बोल रहा है तो एम माँ हो गई। देखो हमको पता है कि ये पी क्या है, इसके पिता है, किसके, टी के, ठीक है। टी के पिता हो गए पी, ठीक। और जो टी है वो क्या है, एम की पुत्री है, दिया है ना, टी एम की पुत्री है यानी एम माँ हो गई। तो देखो एम माँ हो गई किसकी, टी की। तो ये माँ हो गई, ये पिता हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। पी की पत्नी हो गई एम, टी के पिता हो गए पी, ठीक है, टी की माँ हो गई एम। ये तो है क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है, एम के की पुत्री है, जो एम है वो किसकी पुत्री है, एम के की पुत्री है, तो के यहाँ कहीं होगा। अब के मेल है फीमेल है वो दिया नहीं है, एम एम के की पुत्री है, ठीक है। अब बोलता है पी का के से क्या संबंध है, पी का के से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखो पी का के से क्या संबंध है, यानी जो पी है, पी के का क्या लगता है, ये तो बोल रहा है, ठीक है। यानी जो पी है वो के का क्या लगता है, तो के की पुत्री हो गई एम, पुत्री का पति, के की पुत्री हो गई एम, तो पुत्री का पति क्या होता है, पुत्री का पति क्या होता है, दामाद होता है ना, पुत्री का पति दामाद होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फिगर बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्लास को ध्यान से देखिएगा और एक बार क्लास रोक कर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया है। राहुल कहता है, अजय की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, अजय राहुल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। राहुल कहता है, राहुल क्या कह रहा है, देखो ये राहुल है कोई, ये राहुल है, राहुल क्या कह रहा है, अजय की माता, ठीक है, यानी कोई अजय है, ठीक है, जो अजय की माता है, अजय की माता, अजय की जो माता है, अजय की माता यहाँ ऊपर होगी, अजय की माता मेरी माता की, यानी जो अजय की माता है वो मेरी माता की, अजय की माता मेरी माता की
एकमात्र पुत्री है, ठीक है, यानी अजय यहाँ पे होगा। अजय क्या कह रहा है? अरे यार, अजय नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे राहुल होगा। देखो इसको, चलो फिर से देखते हैं। राहुल कहता है, राहुल ने क्या कहा? अजय की माता, अजय की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। अजय, राहुल कहता है, राहुल कह रहा है, क्या कह रहा है? राहुल कह रहा है जो अजय की माँ है वो मेरी माता की इकलौती पुत्री है, ठीक है। यानी राहुल भाई हो गया, ये बहन हो गई, ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। और जो अजय की माँ है राहुल की बहन है वो, ठीक है। तो अजय राहुल से किस प्रकार संबंधित है? तो जो अजय है वो राहुल से किस प्रकार संबंधित है? अजय राहुल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसकी बहन हो गई, तो बहन का बेटा, बहन, बहन का बेटा, बहन का बेटा क्या होता है? भांजा, ठीक है। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में। चलो इसको, ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। राहुल क्या कहता है, अभी राहुल को छोड़ देते हैं। अजय की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। जो अजय है, अजय की माता, जो अजय की माँ है, अजय की माँ मेरी माँ की, यानी मेरी माँ की क्या है? मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। कौन? अजय की माँ। तो मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो जब मेरी माँ की इकलौती पुत्री है अजय की माँ, तो मेरी बहन तो हुई हो, यानी ये मैं हूँ, यानी मैं कौन हूँ? मैं राहुल हूँ, ठीक है। राहुल क्या कह रहा है? अजय की माँ अजय की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो यानी राहुल और अजय की माँ क्या है? भाई बहन है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अजय का राहुल से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अजय क्या हो गया? माँ का बेटा है, तो माँ का बेटा यानी भांजा। आर एस की पत्नी है जो टी का पुत्र है, ठीक है। यदि टी एम की पत्नी है तो आर का एम से क्या रिश्ता है? आर एस की पत्नी है, यानी ये आर है। आर क्या है? पत्नी है किसकी? एस की। तो जब आर एस की पत्नी है तो एस क्या होगा? पति होगा। ये पति होगा यानी मेल होगा, ठीक है। तो इसकी पत्नी हो गई ये, तो यानी पति पत्नी हो गई, ये पति पत्नी, ठीक है। जो टी का पुत्र है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आर एस की पत्नी है, ठीक है। जो आर के बारे में बात कर रहा है कि जो आर है वो एस की पत्नी है। जो यानी एस के बारे में बोल रहा है, जो क्या है? टी का पुत्र है। जो यानी आर एस की पत्नी है, ठीक है। आर एस की पत्नी है जो टी का पुत्र है, ठीक है। यदि टी एम की पत्नी है, यानी अब क्या बोल रहा है कि जो टी है वो पत्नी है किसकी? एम की। तो जो टी है एम की पत्नी है, तो यानी एम क्या हो गया? टी एम की पत्नी है तो यानी एम पति हो गया। तो ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो इनका ये पुत्र हो गया, इसके ये माँ हो गई, एस की माँ टी, एस के पापा एम। अब क्या बोल रहा है? आर का एम से क्या रिश्ता है? आर का एम से, इससे बोल रहा है। तो आर का एम से क्या रिश्ता है? देखो फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि आर का एम से क्या रिश्ता है। माने पूछ रहा है कि जो आर है वो एम का क्या लगता है या क्या लगती है?
इन दोनों का पुत्र है एस। ठीक है, टी पत्नी है, एम पति है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। एस पुत्र था किसका, टी का, तो एम का भी पुत्र होगा। ठीक है, तो पुत्र की बीवी, पुत्र की बीवी, ये पुत्र है, ये पुत्र की पत्नी है। तो आर का एम से क्या रिश्ता है, आर के रिश्ते के बारे में पूछ रहा है, तो आर क्या लगती है एम की, एम का पुत्र, पुत्र की बीवी यानी पुत्र वधू। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है।